आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई ई कॉमर्स का बिजनेस, जिसको बहुत से लोग ऑनलाइन का बिजनेस भी बोलते हैं। वैसे तो ऑनलाइन का बिजनेस भी कहते हैं लोग, लेकिन अगर बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करूँ, बिल्कुल स्पेसिफिक भाषा में, तो कहते इसको ई कॉमर्स है। खैर, अब इसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस, ये इतना ज़रूरी नहीं है आज के टॉपिक के हिसाब से। जो आज का टॉपिक है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से रिलेटेड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस या अभी अभी शुरू किया है, करने की सोच रहे हैं, या कुछ डाउट है इसके अच्छाइयों और बुराइयों को लेके, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अगर हमें बिजनेस करना हो, कोई भी शुरू करना हो, तो ई कॉमर्स का बिजनेस है, लेकिन कोई भी शुरू करना हो बिजनेस, तो आदमी को उसकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो मैं आपको अपने साफ बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हर बिजनेस में कोई ना कोई डिसएडवांटेज है। बहुत से लोगों को लगता है किसी बिजनेस में डिसएडवांटेज हो सकता है, नहीं हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लॉसेस, ये सब बिजनेस का पार्ट है। लेकिन फिर भी अब ई कॉमर्स के बारे में आज मैं बात करूंगा, तो उसके बारे में आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, जो जितना मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। और उससे बड़ी बात कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत हो सकती हैं, बहुत सारी। हो सकता है कि कुछ एडवांटेजेस ऐसी हो जो लोगों को एडवांटेज लग ही नहीं रही हैं, या बहुत सी ऐसी डिसएडवांटेज हो जो लोगों को लग रही है ये भी कोई डिसएडवांटेज है। वो अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से है, अपना अपना मतलब थॉट का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी कॉमन जो होती है ना, कॉमन विचार जो आमतौर पे अप्लाई होते हैं, समझ रहे ना आप, इस बिजनेस में, तो उस हिसाब से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताऊंगा कि कैसे है और किस तरीके से यहाँ पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं और अच्छा भी हो सकता है। तो बड़े ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो मैं लिखा हुआ है, मैं इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले मैं अच्छाइयों की बात करूँगा, थोड़ी अच्छाइयों की बात करूँगा तो इनकरेजिंग लगेगा ना, स्टार्टिंग में बुरा बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो एडवांटेजेस ऑफ डूइंग ई कॉमर्स बिजनेस, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा वो यही है कि नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में देखेंगे, आमतौर पे कोई बिजनेस हो या आप ऑफलाइन का बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और उन केसेस में तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जब आपको खुद का कोई प्रेमिसेस खरीदना है, खुद की कोई दुकान, फैक्ट्री या कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, तो उसमें तो बहुत ही है खुद का। और रेंट पे भी लेते हैं तो आपको कुछ मंथली रेंट पे करना पड़ता है। उसके अलावा जहाँ आप सामान बेच रहे हैं ऑफलाइन, उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेंट्री, अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होगी। ऐसा तो होगा नहीं आप 5, 10, 15 पीस रख देंगे किसी चीज़ के, आपको पूरी शॉप भरनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है शॉप या शोरूम, तो कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका लगता ही लगता है। जैसे कहते हैं ना, इस बिजनेस के 10 लाख तो चाहिए, 20 लाख तो चाहिए, 50 लाख तो चाहिए। अच्छी जगह में खोलने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, कम जगह में कम चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। वैसे तो जो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये है कि हम एक प्रोडक्ट भी लिस्ट करके ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि कोई एक प्रोडक्ट करता नहीं है लिस्ट, ठीक है ना। एक बात बता रहा हूँ मैं, मतलब एक प्रोडक्ट से कोई 150, 200, 50 रुपए के प्रोडक्ट से भी लिस्टिंग करके आप ऑनलाइन का काम खोल सकते हैं। हालांकि कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से केसेस देखे, बहुत कम पैसे से भी लोग शुरू करते हैं। 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, तो मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ रहे ना आप। तो काफ़ी रीचेबल है इस वजह से। सबसे पहले सबसे बड़ी एडवांटेज ये, ऐसा बिजनेस है कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। दूसरा ये है, नो स्टाफ और एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। जैसे कि आप जानते हैं, आपको हर बिजनेस में, चाहे आप शॉप है आपकी, कोई फैक्ट्री है या ऑफिस है, कुछ भी है, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, समझ रहे हैं, आपकी बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए, संभालने के लिए। लेकिन यहाँ कम से कम स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है इन्वेस्टमेंट, और स्टार्टिंग में थोड़े ऑर्डर्स कम भी आते हैं, समझ रहे हैं आप। तो आमतौर पे आपके 5 ऑर्डर रोज आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, बहुत सौ के खैर वो भी नहीं आते। एक बात बता रहा हूँ, 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100, कुछ लोग तो 200 ऑर्डर भी खुद मैनेज कर लेते हैं। तो एक अप टू ग्रेट एक्सटेंट तक आपको स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो बात अलग है, आपका बिजनेस बहुत बड़े टर्नओवर पे पहुंच गया हो, बहुत ज़्यादा हो, देखिए फिर तो
आप भी सोचेंगे इतना कमा रहा हूँ तो क्यों ना रखूँ मैं किसी को काम पे, समझ रहे हैं ना आप, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ बिजनेस होते हैं ना इसमें इनिशियली किसी बंदे की जरूरत होती है, रखना पड़ेगा, वहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आम तौर पे जो मैक्सिमम लोग करते हैं ना, उनको स्टाफ और एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं होती। तो नो स्टाफ और एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, मतलब ये खर्चा और ये झंझट से थोड़ा आपको छुटकारा मिलेगा, समझ रहे हैं, जब तक कम से कम आपका स्केल इतना बड़ा नहीं है, जब तक तब तक। नो प्रेमिसेस नीडेड, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पहले वाले एडवांटेज की तरह। प्रेमिसेस में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको शॉप खोलनी है तो आपको शॉप चाहिए, आपको फैक्ट्री खोलनी है तो आपको फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, आपको होलसेल का कोई भी काम खोलना है तो माल रखने के लिए जगह चाहिए, तो प्रेमिसेस चाहिए, समझ रहे हैं आप। प्रेमिसेस मतलब शॉप, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, शोरूम, कुछ भी, समझ रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, या आप अपने घर से भी कर सकते हैं, अपने कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो प्रेमिसेस जो काफ़ी महंगा आता है और बहुत से लोग रेंट पे लेते हैं, इसका रेंट भी पे करना पड़ता है प्रेमिसेस का, जगह का, कहते हैं ना जगह का खर्चा, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, अपने घर से ही कर सकते हैं। नो स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड। अब जैसा कि आप जानते हैं प्रोफेशंस में तो डिग्री चाहिए होती है, सीए बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, कुछ बिजनेसेस में चाहिए होती है। जी हाँ, कुछ बिजनेसेस भी ऐसे होते हैं इसमें डिग्री चाहिए होती है। जैसे कि डिग्री नहीं तो आपको कोर्स करना पड़े, समझ रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस हो गया, बहुत से लोगों को कोर्स करना पड़ता है। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि वो बड़े बड़े बिजनेस हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बिजनेस में आपको स्पेशल डिग्री चाहिए, आपको स्पेशल पढ़ाई चाहिए, समझ रहे हैं आप, आपको नॉलेज स्पेशल चाहिए। यहाँ स्पेशल डिग्री विग्री ऐसा नहीं कि आपको कोर्स किया है डिग्री लेकर आया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, मैं ही वीडियो बनाता हूँ ई कॉमर्स के और इतने लोग सीखे भी हैं मुझसे वही देख के, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कोई स्पेशल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। नो एज लिमिट। अब देखिए वैसे तो आपको ये बिजनेस ऑपरेट करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी चाहिए, जो कि पैन कार्ड का 18 साल से नीचे वालों के लिए बनता नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड से आप ऑपरेट कर सकते हैं, 18 से नीचे के हैं तो, ठीक है। आप 18 से नीचे के हैं, 18 से ऊपर हैं, मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं एज हो गई या इस चीज़ के लिए अब नहीं कर सकते, कोई मिनिमम एज है ही नहीं इस काम की, समझ रहे हैं आप। तो एज लिमिट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि देर हो गई या जल्दी कर दिया बहुत, मैंने इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए तो ये है। कैन बी डन फ्रॉम होम कंफर्ट। तो वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने अपने घर में ही हैं आप, ठीक है, आपने मान लीजिए 15-20 ऑर्डर पैक कर लिए, आप कहने थक गए, अब हाल क्या जाके आप लेट गए पलंग पे या सोफे पे बैठ गए, थक गए, अपने घर के कंफर्ट से खाते खाते कर रहे हैं काम, समझ रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ खेलते हुए कर रहे हैं काम, समझ रहे हैं, और मतलब आराम से कर रहे हैं, घर के कंफर्ट में कर रहे हैं, एसी चल रहा है, टीवी चल रही है बगल में। तो होम कंफर्ट, देखिए होम तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता ही है, समझ रहे हैं, तो होम कंफर्ट से कर रहे हैं, अपने फैमिली के बीच में भी बैठे हुए हैं तो भी कर पा रहे हैं। जो लोग करते होंगे जानते भी हैं ये बात जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नो कस्टमर इंटरेक्शन नीडेड। अब कस्टमर इंटरेक्शन बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, बहुत से लोग तो करते ही इस वजह से नहीं है बिजनेस। बहुत से बिजनेस क्या ऑफलाइन बिजनेस अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो पैसा भी बहुत लगा सकते हैं, लेकिन कहते हैं हमें हमारे अंदर तो दिमाग नहीं है। कैसे दिमाग नहीं है, वो ये कहते हैं अरे यार कस्टमर से कौन बात करेगा, उन्हें कन्वेंस कौन करेगा कि हमसे लो ये चीज़, उनसे बार्गेन कौन करेगा, उन्हें फेस कौन करेगा, उन पे दिमाग कौन लगाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कस्टमर का कोई इंटरेक्शन नहीं है। हालांकि एक आध वेबसाइट में होता है, जैसे शॉपी में हुआ करता था बार्गेन का ऑप्शन, लेकिन वो भी आप ना देखना चाहो तो जरूरी कुछ नहीं है, उसकी भी वो है चॉइस, अगर आप जवाब देना चाहो नहीं चाहो, मतलब ऐसा नहीं कि आपके सिर पे खड़ा हो जाए। तो कस्टमर इंटरेक्शन जो लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है फिर ये, समझ रहे। नो मशीनरी और प्लांट रिक्वायर्ड। अब देखिए कोई बिजनेस करते हैं आप, एक मिनट जरा पानी पी लो। देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं आप, तो आपको मशीनरी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, या सस्ती मशीनरी भी चाहिए, छोटी मोटी भी चाहिए, समझ रहे, सिलाई मशीन भी चाहिए, मतलब चाहिए ना, जरूरी है ना। यहाँ कोई मशीनरी प्लांट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ मानता हूँ प्रिंटर की ज़रूरत है, लेकिन प्रिंटर बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, और बहुत से लोग तो क्या करते हैं स्टार्टिंग में उनके ऑर्डर कम आते हैं, मतलब 3-4 ही 2-3 ही आते हैं, तो इतना तो बाहर से प्रिंट करवा देते हैं।
जो मतलब सस्ता प्रिंटर, बहुत सस्ता प्रिंटर भी नहीं खरीदना चाह रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है, तो बाहर से भी करा लेते हैं। तो मतलब मशीनरी चाहिए ही चाहिए, या कोई प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सारे एडवांटेजेस है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, खुशी हो रही होगी, दिल को सुकून मिल रहा होगा। तो एडवांटेज है। मुझे सुनाते हुए तो अच्छा लगा, आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। दिल पे पत्थर रख लीजिए, डिसएडवांटेजेस का रहा हूँ। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वेरी हाई कॉम्पिट, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ डिसएडवांटेज बहुत बड़ी, वेरी हाई कंपटीशन। अब ये सारी एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए ही, इन सारी एडवांटेजेस को देखते हुए जो भी मैंने बताई थी, इस चक्कर में बड़ा हाई कंपटीशन है। समझ रहे हैं? मतलब कि कोई थोड़े से पैसे लेकर भी आ जाए तो इससे ज़्यादा तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। कम पैसों में ज़्यादा कमाई के सपने, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए वेरी हाई कंपटीशन, समझ रहे हैं? मतलब इन सारी एडवांटेजेस को जो मैंने बताई ना, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बातें, एडवांटेजेस, इनके चलते वेरी हाई कंपटीशन। ये दूसरी सबसे बड़ी तो यही है भाई, दूसरी वाली जो मैं बता रहा हूँ डिसएडवांटेज, रिटर्न और रिफंड। ठीक है, अभी तो मैं जेन्युइन रिटर्न और रिफंड्स की बात बता रहा हूँ। मतलब आरटीओ रिटर्न्स, इसमें क्या होता है कि कुरियर वाले भी वापस ले आते हैं, ठीक है ना, कस्टमर भी वापस कर दे रहा है, आपकी कमाई की अपॉर्चुनिटी चली गई। दूसरा है आपके शिपिंग के चार्जेस, कोई कोई वेबसाइट लेती है, कोई कोई नहीं लेती है। फ्रॉड्स बहुत बुरी चीज़ है, कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं, डिलीवरी वाले भी करते हैं। ये कोई पुष्टि नहीं है कौन करता है कौन नहीं करता है, मैं कोई डेटा साइंटिस्ट की तरह डेटा नहीं निकाला इस चीज़ का, ये करते हैं। जो जानते हैं वो भी जानते हैं कि कितने इतने फ्रॉड्स और रिटर्न रिफंड होते हैं। कभी कभी तो नेट लॉस में भी चले जाते हैं, हर बार नहीं, कभी कभी। तो रिटर्न रिफंड फ्रॉड, एक तो रिटर्न रिफंड जेन्युइन वाले उनमें भी, और फ्रॉड्स वाले में तो बहुत ही नुकसान। हालांकि कुछ क्लेम्स देती है वेबसाइट, लेकिन वो भी एक सर्टेन अमाउंट में ही देती है क्लेम। सबसे पहले तो पूरा अमाउंट नहीं, कुछ ही पैसा मिलता है, आधा या आधे से कम, और जिसमें आपकी कभी कभी तो खरीद भी नहीं निकलती है, किसी आइटम में मार्जिन कम होता है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मना कर देते हैं, भाई आपने बहुत क्लेम ले लिया, अब हम नहीं देंगे। समझ रहे हैं? फिर तो आपने पूरा लॉस समझिए। तो ये 3 मेन पॉइंट। इसके बाद लॉट्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? जीएसटी बनवाना पड़ेगा। अगर बिल्कुल अपने ब्रांड नेम से बेचना है, और चाहे आप चाहते हैं कोई यूज़ ना करे वो ब्रांड नेम, तो ट्रेडमार्क भी बनवाना पड़ सकता है। ब्रांडेड चीज़ें बेचनी है तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, ये दिखाने के लिए कि मैं असली माल बेच रहा हूँ, जो कि इतना कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है ना? बिल दिखाना पड़ सकता है, समझ रहे हैं आप? मतलब अब अपलोड करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ते रहेगी, खास करके आप ब्रांडेड बेच रहे हैं तो। और जीएसटी वीएसटी ये सब तो चाहिए, जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं? और किसी में तो पैन कार्ड भी नहीं होता है, पैन कार्ड के में तो जीएसटी बनता ही नहीं है, पैन कार्ड भी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आपका पहले से डॉक्यूमेंटेशन है तो आपके लिए डिसएडवांटेज है ही नहीं, इसको काट दें आप। लेकिन नहीं है तो भाई आपको, समझ रहे, बहुत से लोगों को डिसएडवांटेज नहीं लगेगी ये, लेकिन बहुत से लोग परेशान होते हैं कैसे बनवाऊँ ये सब, समझ रहे हैं? जीएसटी के लिए परेशान होते हैं कैसे बनेगा। तो ये है एक और डिसएडवांटेज, हेजल ऑफ पेइंग जीएसटी। देखिए, सरकार की कमाई को नज़र नहीं लगा रहा, कमाते रहें, ठीक है। ये हेजल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक ऑब्लिगेशन है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स भरना पसंद नहीं है, मतलब आपको 11 तारीख को जीएसटी R1 भरना है, 20 तारीख को जीएसटी 3 भी भरना है, मतलब भरना ही भरना है। समझे? आपको और कुछ काम करें नहीं करें, खाए नहीं रोटी, कहीं घूमने नहीं जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने नहीं जाए, लेकिन आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेनल्टी लगते जाएगी। तो ये हेजल एक तरीके से, मतलब बहुत से लोग तो स्ट्रेस भी उठा लेते हैं, क्या करूं क्या करूं। और जिनको खुद से भरना नहीं आता है वो तो भाई तौबा ही कर लेते हैं कि मेरी तो इतनी सेल ही नहीं है, मैं सीए को पैसे कैसे दूं, इतना तो कमाया ही नहीं है मैंने। तो ये कभी कभी तो किसी के लिए बहुत बड़ा ही परेशानी क्रिएट कर देता है, जीएसटी पे करना, कैसे करूं कहाँ करूं, इतना तो कमाया ही नहीं है, जितना कमाया नहीं उतने सीए की फीस दे रहा हूँ। और बहुत से लोग खुद करते हैं, वो तो बस उनको तो अच्छा ही नहीं लगता उस दिन कुछ, ना जीएसटी पे करना है। तो ये है ओवर कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज। देखिए, ओवर कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसी, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर्स का रिश्ता ऐसा है जैसे कि, मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लवर्स, समझ रहे हैं आप?
मतलब मान लीजिए कि बीवी बोल रही है कि आप अच्छे नहीं हैं पति को, तो पति बोल रहा है हाँ ठीक है मैं अच्छा नहीं हूँ, आप सही कह रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा, समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ओवर ओवर, मतलब कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज। मतलब आप इनको गाली भी देंगे तो वो भी ये खुशी खुशी कहेंगे हाँ कस्टमर ही सही कह रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, मतलब हाँ में हाँ मिलाना कस्टमर्स की, भला आप जाए भाड़ में। ये ओवर फ्रेंडली कस्टमर पॉलिसी, कस्टमर कुछ भी दिखा दे, रीजन नहीं दे कोई, तो वही बात हो गई कि आपने किसी को चाटा मार दिया और आप सामने वाला आपको बोला आपने चाटा क्यों मारा, तो आप रीजन उसको बता ही नहीं पाए, और सामने वाला क्या बोले चलो कोई बात नहीं आपने मारा होगा तो ठीक है। तो ये ओवर कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज। टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम टेकिंग बहुत है, किसी किसी की सेल महीनों तक नहीं आती, किसी की महीना 2 महीना नहीं आती है, किसी किसी की सेल आती है तो कम कम प्रॉफिट होता है, तो वो बेचारा दिन ही गिनता जाता है, इतना दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए करते करते। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ऑफलाइन की तरह नहीं है, मेन मार्केट में खोल दिया तो फिर भी ग्राहक आना शुरू हो गया, हालांकि अब तो वहाँ भी हालत खराब है, लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ, सम टेक स्किल रिक्वायर्ड्स। अब देखिए इस चीज़ को देखिए कापिएगा मत, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नासा में रॉकेट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सम टेक स्किल रिक्वायर्ड्स का मेरा मतलब है कि आपको कीवर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, लिस्टिंग लिखनी आनी चाहिए, फोटोग्राफी करनी आनी चाहिए, फोटो एडिटिंग करनी आनी चाहिए। अगर ये सब नहीं आता है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा इनके लिए, तो आपके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस सब में इंक्लूड करते जाएंगे ना प्राइस में, सर्विसेज के लिए पे करते हैं सारी सर्विसेज के लिए, तो बहुत से लोगों को खुद करना पड़ता है, फोटोग्राफी, एडिटिंग, कीवर्ड्स, लिस्टिंग, अच्छे से लिस्टिंग लिखना, समझे, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बोले मैं बिल्कुल भी समझ नहीं है टेक्निकल्स की, हालांकि वो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के, लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है कुछ टेक्निकल स्किल्स की। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। अब देख सकते हैं डिसएडवांटेजेस बताते हुए ही मेरा मूड बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया बिजनेस है और बिजनेस में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।